शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी इमरान के हुक्म पर शौकत तरीन ने पंजाब और KPK को IMF डील तुड़वाने का खत लिखने को कहा। पहली बात तो ये है हमारी गुफ्तगू जो टेप की गई है और जो रिलीज की गई है ये डॉक्टर्ड है। हमने कोई IMF को खत नहीं लिखा, हमने कोई किसी को कोई लीक नहीं की। झागड़ा साहब ने चैलेंज किया मिफ्ता साहब को कि अगर आप कह रहे हैं कि हमने IMF को कोई खत लिखा है या उनको इन्फॉर्म किया है तो आप प्रूव कर दें और मैं इस्तीफा दे दूंगा। शौकत तरीन साहब, लीगी अरकान पार्लियामेंट से खिताब में वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PTI को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी इमरान के हुक्म पर शौकत तरीन ने पंजाब और KPK को IMF डील तुड़वाने का खत लिखने को कहा। मुल्क दुश्मनी और क्या होगी कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने की और श्रीलंका बनाने की साजिश की गई। वज़ीर आज़म के इस बयान पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो हमारी गुफ्तगू जो टेप की गई है और जो रिलीज़ की गई है ये डॉक्टर्ड है। दूसरी चीज़ है उसका जो कंटेंट है और वो उसको सरेआम लाना, ये एक किस्म से ये लॉ के अगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अगेंस्ट है। मैं इन दोनों चीज़ों को एक साइड पे रखता हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये हमने अगर कोई बात हो रही थी, आपस में हम डिस्कशंस कर रहे थे, तो उसका लुब्बे लुबाब क्या रिज़ल्ट क्या हुआ। रिज़ल्ट ये हुआ कि KP ने एक ख़त लिखा मिफ्ता इस्माइल साहब को और कहा कि जी मैं आपको 2 महीने से बजट के बाद से फॉलोअप कर रहा हूँ, 100 बिलियन रुपए का आपने मेरे से वादा किया था, उसके बारे में आप मुझे बताएं। फाटा के जो हम लोग आपने मुझे पैसे देने थे, सेहत कार्ड के पैसे देने थे, तो उसके बाद ये भी है कि बाय द वे फ्लड्स भी आ गए हैं तो उसके ऊपर भी आप देख लीजिएगा क्योंकि उसके ऊपर हमें जो सरप्लस हमने देना है हो सकता है उसमें थोड़ी दुश्वारी हो। ये लुब्बे लुबाब उसका रिज़ल्ट था। हमने कोई IMF को ख़त नहीं लिखा, हमने कोई किसी को कोई लीक नहीं की। झागड़ा साहब ने चैलेंज किया मिफ्ता साहब को कि अगर आप कह रहे हैं कि हमने IMF को ये कोई ख़त लिखा है या उनको इन्फॉर्म किया है या लीक किया है तो आप प्रूव कर दें और मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो इस चीज़ को तो यहीं ख़त्म करें ना कि उस पूरी जो ये कंट्रोवर्सी है उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि सिर्फ ये झागड़ा साहब ने एक ख़त लिखा। पंजाब ने तो ख़त भी नहीं लिखा। पंजाब ने आपस में जो हमारी गुफ्तगू हुई उस पर शायद उन्होंने कोई ख़त बनाया हो लेकिन वो नहीं लिखा। तो इसके ऊपर अगर ये कहा जाए कि हम लोगों ने हमने गद्दारी की है और इसको IMF की डील को स्कटल करने की कोशिश की है तो ये जो है ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशी है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जनवरी के बीच में जब हम लोग IMF का जो 6th ट्रांच कर रहे थे उस वक्त इनकी सारी लीडरशिप है जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे और बाकी जो बड़े बड़े लीडर इनके थे, बिलावल साहब थे, खाकान अब्बासी साहब थे, ये सारे अपना एहसन इकबाल साहब थे, इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब थे, आपने राना सनाउल्लाह साहब थे। इन सारों ने खड़े होके IMF की डील को कहा कि ये बिल्कुल हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर एक किस्म के डाका है और हम इसको रद्द करते हैं और हम IMF को कहते हैं कि ये आप तो इस वक्त तो कर रहे हैं, हम आएंगे तो हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो क्या था? वो तो डायरेक्ट थ्रेट थी IMF को। हमने इनको क्या गद्दार कहा? इन्होंने अब इस सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया गद्दारी के। ये शौकत तरीन पे गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नवाज शरीफ साहब ने बुलाया था मुझे थाईलैंड से, मैं जो सिटी बैंक में था, 60 लाख रुपया 50 लाख रुपया मैं महीने ले रहा था और मुझे 1,75,000 रुपया दे दिया था और मैंने वो भी टैक्स में दे देता था और मैंने टर्न राउंड करा दिया था जनाब उसको हबीब बैंक को। ये वही शौकत तरीन है जिसने 7th NFC कराया, वो गद्दार है। ये वही शौकत तरीन है जिसने जनाब रिकॉर्डिक करवाया अगेंस्ट ऑल अपोजिशन, ये गद्दार है जिसका वालिद जो है वो बरतानिया की जेल में भी रह चुका है और हिंदुस्तान की जेल में भी रह चुका है। इनको चाहिए कि ये गद्दारी के ये सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दें और इसमें कोई सच्चाई ना है। क्या हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब टेलीथॉन करने लगे थे तो प्रोविंसेस ने ये कहा कि जनाब हमारे पास सरप्लस जो हमने देने हैं फेडरेशन को, तो मेरे ख्याल में IMF को ये कहा जाए कि हमें ये इस्तेमाल किए जाएँ। तो हमने कहा हाँ ठीक है, आप उनसे बात करें फेडरेशन से, और ये हमने करनी थी। और आज ये खुद कह रहे हैं ये IMF के पास जाएंगे कि हमें एडिशनैलिटी चाहिए।
और हमने इनको इसलिए एडवाइस कर रहे हैं कि क्योंकि हमने कोविड में ये किया, कोविड के बीच में हमने एडिशनल पैसे लिए आईएमएफ से, तो ये हम उनको हमारे लिए 220 मिलियन लोग जो अफेक्ट हुए हैं फ्लड में, वो बहुत अजीज हैं। हम तो हर वो सजेशन देंगे जो उनके लिए है, और ये पैसे जो हमारे अपने पैसे हैं ये हम उन पे नहीं अगर लगाएंगे और सरप्लस रख देंगे और फिर जाके लोगों से भीख मांगेंगे, दुनिया से भीख मांगेंगे और कर्जे लेंगे, उससे बेहतर नहीं है कि ये हम आईएमएफ को कहें हमें ये इस्तेमाल करने दें। ये है एट द एंड ये क्रक्स है। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।